नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। मलेशिया भारत का संयुक्त बयान आया सामने, आतंकवाद पर हमलावर हुए दोनों देश। पचहत्तर के सवाल पर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, संगठन जब कहे तब छोड़ दूंगा पद। यूपी 2027 के चुनाव का दादरी से चुनावी बिगुल फूकेगी सपा। तैयारियों के मद्देनजर पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी समानता भाईचारा रैली करेगी। यूपी विधानमंडल का बजट सत्र कल से 11 फरवरी को पेश होगा बजट। 9 लाख करोड़ के बजट का है अनुमान। लखीमपुर खीरी में बड़ा हादसा, टेम्पो पलटने से 3 बच्चों समेत 4 की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। देहरादून में महापंचायत में उमड़ी भीड़, अंकिता भंडारी के माता पिता और पूर्व सीएम हरीश रावत भी पहुंचे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर गुरदासपुर से है, जहां जिले के तिबर गांव में पंचायत की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की जान चली गई है। कूड़ा निस्तारण के लिए निर्धारित स्थल पर कब्जे को लेकर उपजे इस विवाद में हिंसक रूप ले लिया, जिसमें 60 वर्षीय डेविड मसीह की मौत हो गई है। मामले में पुलिस ने मौजूद कांग्रेस सरपंच के पति समेत 9 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार तिवर गांव में पंचायत की जमीन का एक हिस्सा कूड़ा निस्तारण के लिए निर्धारित है। बीते 20 जनवरी को इसी जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप में डेविड मसीह को जिला प्रशासन के निर्देश पर गिरफ्तार किया गया था और पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी से अवैध निर्माण भी गिराया गया था। आरोप है कि मंगलवार को डेविड मसीह दोबारा उसी जमीन पर 4 दीवारी बनाने की कोशिश कर रहा था, तभी मौजूदा सरपंच के पति और कुछ ग्रामीण मौके पर पहुंचे। मृतक के परिजनों का आरोप है कि आरोपियों का इरादा जमीन पर कब्जा कर दुकानें बनाने का था और इसी बात को लेकर विवाद हुआ। झगड़े के दौरान डेविड मसीह के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆ ਡੇਵਿਡ ਮਸੀਹ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੰਧ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਿਰ ਦੂਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਕਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਧ ਕੱਢਣ ਦੇਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੇਣੀ, ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ। ਇਹ ਸਰ ਸਾਡਾ ਨਾ ਗੜਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਲਵਾ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਜੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਜੇਠ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਠੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਗੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਤ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨੀਆਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਰਾਤ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਡੇਵਿਡ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਕੇਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਝਗੜਦੇ ਰਹੇ, ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਜਾ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਸਾਂਸੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पंजाब में गैंगस्टरों के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जालंधर में आम आदमी पार्टी के नेता लक्की ओबेरॉय की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या के मामले में अमृतसर ग्रामीण क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से इटली में बनी बरेटा पिस्टल भी बरामद की गई है। आपको बता दें, डीआईजी बॉर्डर रेंज संदीप गोयल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब सरकार के निर्देशों के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीमें गठित की गई थी। पुलिस को पुख्ता सूचना मिली थी कि हत्या में शामिल एक आरोपी अमृतसर के खासा इलाके में छुपा हुआ है। एसएसपी अमृतसर
ग्रामीण सुहेल कासिम मीर के नेतृत्व में एसपी यदविंदर सिंह, डीएसपी अटारी और थाना घरिंडा के एसएचओ अमनदीप सिंह समेत कई टीमों ने इलाके में नाकाबंदी कर सघन चेकिंग शुरू की। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी घायल हो गया और उसे काबू कर लिया गया। तो अमृतसर में मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया है। जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ मुख्य आरोपी। आप नेता लकी ओबेरॉय हत्याकांड का खुलासा हुआ। अमृतसर में मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी गिरफ्तार। आप नेता लकी ओबेरॉय हत्याकांड का मुख्य आरोपी आपको बता दें मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। हत्याकांड का खुलासा हुआ है। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੀ ਓਬਰॉय ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਫਟਰ ਬਰੀਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਫਾਇਰ गिरफ्तार किया है। खबर नौहर से है, जहां आपको बता दें परलीखा गांव में रजपुरिया को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग पर कीचड़ और पानी जमा होने से राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव के बीच से गुजरने वाले इस मुख्य मार्ग पर जलभराव और कीचड़ के कारण आवागमन बाधित हो रहा है। ग्रामीणों के अनुसार ये समस्या घरों से निकलने वाले पानी के सड़क पर जमा होने के कारण उत्पन्न हुई है और जिससे सड़क पर हर समय कीचड़ पसरा रहता है। सड़क की बदतर स्थिति के कारण स्थानीय लोगों का जीवन दूभर हो गया है। लंबे समय से जमा कीचड़ अब सड़ने लगा है, जिससे दुर्गंध फैल रही है। स्कूली बच्चों और पैदल चलने वाले राहगीरों को इस मार्ग से गुजरने में विशेष कठिनाई होती है। कई बार बच्चे कीचड़ में गिर जाते हैं और वाहनों के पास से गुजरने पर उनकी स्कूल ड्रेस भी खराब हो जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि इस कीचड़ भरे रास्ते पर कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। एक बार ऊंट का पैर फिसलने से ऊंट गाड़ी भी पलट गई थी। अब ग्रामीण इस रास्ते से गुजरने से भी कतराने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों और स्थानीय सरपंच प्रशासक को इस समस्या से कई बार अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। जी ठंड दिखने लग रही है, न सके साधन दिक्कत आने लग रही है। स्कूल का बच्चा जो है बंद भी परेशानी होने लग रही है और जो जमींदार लोग खेत में जाने लग रहे हैं रात दिन बंद भी परेशानी होने लग रही है। और थे आप देखने लग रहे हो ये और भाई साथी है जी का नजदीक मान भी पूछ रहे हो, बहुत तकलीफ परेशानी होने लग रही है। परेशान हुआ घर में कौन पड़ जाए इन्हें मैंने कद हाँ बच्चा टापर जाए स्कूल का कई बच्चा स्कूटर लेके पड़ गया, मोटरसाइकिल पड़ गया, घनी बच्चा आता उठ गया, एक तो ठंड गाड़ी पड़ गया टकादा में चोट भी लगी सी बात को नहीं। खबर रेवाड़ी से है, जहां आपको बता दें ढलियावास ग्राम पंचायत के छात्र ने इंजीनियर बनने का सपना पूरा न होने की आशंका में आत्महत्या कर ली। ग्राम पंचायत के सरपंच बलराज सिंह ने बताया कि मृतक छात्र विकास बहुत ही होनहार बच्चा था, जिसने सरकारी स्कूल से बिना किसी ट्यूशन के 12वीं कक्षा में टॉप किया था। जेईई मेंस परीक्षा दी थी, लेकिन 4 फरवरी को मोबाइल पर आंसर की देखकर उसे प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण न होने की आशंका हुई। इस झटके से आहत होकर उसने घर में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। हादसे के दौरान छात्र विकास घर पर था, जबकि उसकी मां किसी विवाह समारोह में शामिल होने गई थी, जबकि बड़ा भाई गुरुग्राम स्थित अपने ऑफिस गया था। पेशे से किसान पिता को घर पहुंचने पर बेटे विकास का 100 कमरे में पंखे से लटका मिला। उसने अंदर से कमरा बंद कर फांसी लगा ली थी।
ऐसा है जी, बच्चा बहुत होनहार था और पिछले साल ही उसने +2 पास किया है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी बिठवाड़ा से सम्मानित भी हुआ है और +2 में उसके 88% के आसपास नंबर है और बहुत ही होनहार और बहुत ही सहनशील, ना किसी से ज्यादा बोलना, ना किसी से ज्यादा बात करने, अपने पढ़ाई तक सीमित रहता। क्या हुआ अभी उस दिन जब ये घटना घटी? देखो जी, जैसा पता चला है कि वो उसने जेईई प्री का एग्जाम दिया था और हम तो अंदाजा यही लगा रहे हैं कि जी वो जो चाह रहा था उसके अनुसार उसका रिजल्ट ना आया। आंसर की जो डली थी ना, उसके अनुसार उसका रिजल्ट उसको मैच नहीं हो पा रहा होगा। हम तो अपना अंदाजा जो है ना वो लगा रहे हैं। मतलब बढ़ेगा अगली खबर की ओर। फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में हुए दर्दनाक झूला हादसे में पुलिस की जांच ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जांच में पुष्टि हुई कि झूला वेंडर ने सुरक्षा मानकों की सरेआम धज्जियां उड़ाई थी, जिसके कारण एक पुलिसकर्मी की जान चली गई और 12 अन्य लोग भी घायल हो गए। पुलिस जांच के अनुसार वेंडर को सुरक्षा की जो कड़े निर्देश दिए गए थे उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा था। झूले के रखरखाव और फिटनेस सर्टिफिकेट में खामियां पाई गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी वेंडर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 105 गैर इरादतन हत्या के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। दुर्घटना के बाद प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए झूला परिसर को सील कर दिया है। फिलहाल किसी भी व्यक्ति को वहां जाने की अनुमति नहीं है। पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। इसी देरी को लेकर मेले में आए पर्यटकों और स्थानीय लोगों में आक्रोश। हादसे ने मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब बढ़ेगा अगली खबर की ओर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए ट्रेड समझौते को ऐतिहासिक और दूरगामी बताया। उन्होंने कहा कि ये डील केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खुलेंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत अमेरिका के बीच हुआ ये समझौता अभूतपूर्व और देश की आर्थिक प्रगति को नई दिशा देगा। उनके अनुसार ये साझेदारी दुनिया को ये संदेश देती है कि भारत समझौते की राजनीति नहीं, बल्कि प्रतिबद्धता और संतुलित रणनीति के साथ आगे बढ़ता है। भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील अभी हुई है वो अपने आप में ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है और भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां और गति देने वाली है। ये समझौता केवल व्यापारिक समझौता नहीं है, भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का भी प्रतीक है। मित्रों, ये डील दुनिया को भी एक संदेश देती है कि भारत की नीति कमिटमेंट की है, कॉम्प्रोमाइज की नहीं है। हम आत्मविश्वास से देश के हित में निर्णय लेते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जांजगीर चांपा से अहम खबर है, जहां बीती रात युवक पर हुआ प्राणघातक हमला। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हुई है। रात के अंधेरे में अज्ञात हमलावरों ने युवक पर हमला किया। पुलिस ने मृतक रोशन सूर्यवंशी के शव का पोस्टमार्टम कराया है। पुलिस ने मृतक का शव परिजनों को सौंपा है। हत्या की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी। जांच में जुटी पुलिस। नैला थाना क्षेत्र के सिवनी गांव का यह पूरा मामला।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बलरामपुर से है, जहां राजपुर थाना क्षेत्र में किसान से 49,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। बुजुर्ग किसान सहकारी बैंक राजपुर से धान बिक्री का पैसा निकालकर घर लौट रहा था, तभी दो युवकों ने किसान को उसके बेटे से स्वयं की जान पहचान होने का दावा करते हुए उसे अपनी बाइक पर बैठा लिया। आगे बढ़ने के बाद रास्ते में दोनों युवक किसान से 49,000 रुपए लेकर फरार हो गए। शिकायत मिलने पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल करते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपी को चिन्हित कर गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां आपको बता दें चिरमिरी पुलिस ने महुआ से बनी अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान जारी कर रखा है। इसी के तहत पुलिस ने मोहारी डांड जंगल में छापेमारी कर 20 लीटर अवैध शराब जब्त करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मौका पाकर शराब बनाने वाला मुख्य आरोपी फरार हो गया है। पुलिस हांडी जब्त करते हुए ठिकाने को तहस नहस कर दिया। पुलिस ने थाना प्रभारी विजय शंकर ने फरार आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने की उम्मीद जताई। मोहारी डांड जंगल किशनपुर बरतुंगा के पीछे ही है और यहाँ पे निर्माण का कार्य करने की बात आ रही थी। पहाड़ के ऊपर नाला है, वहाँ पे कर रहे थे। कल मुखबिर की सूचना पर छापेमारी करने के लिए टीम भेजी गई थी। वहाँ पहुँचने से पहले ही ये दोनों पिंटू और प्रधान प्रशांत नाहक शराब लेकर इधर बेचने के लिए आ रहे थे, जिस पे पुलिस ने छापा मारकर प्रशांत नाहक को पकड़ा और जो पिंटू यादव है वो भाग गया। पिंटू और तेज राम यही निर्माण कार्य करता है। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। औरैया से अहम खबर, मतदाता सूची से नाम काटने की सूचना भ्रामक। डीएम ने ये बात कही है। दिबियापुर भाग संख्या 350-351 से नाम कटने का था दावा। प्रशासन ने किसी भी वोटर का नाम न कटने का दावा किया है। फॉर्म 7 आपत्ति पर नोटिस जारी कराने के बाद होगी सुनवाई। जांच में आपत्ति सही साबित होने के बाद काटा जाएगा नाम। गलत सूचना फैलाने वालों पर तय की जाएगी कानूनी कार्रवाई। दावे आपत्ति की अंतिम तिथि 6 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। शंका समाधान के लिए डायल किया आपको बता दें, एक नंबर जो जारी किया गया है वो साफ तौर पर जारी किया जा सकता है। 19500568 249533 पर भी डायल कर आप सही जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों पर फ़ोन करके आप सही जानकारी हासिल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना से बचने के निर्देश दिए हैं डीएम ने। भाग संख्या 350-351 में नाम वोटर लिस्ट में नाम काटने का दावा किया गया था, जिसको डीएम ने भ्रामक बताया। तो फॉर्म 7 आपत्ति पर नोटिस जारी करने के बाद होगी सुनवाई। जांच में आपत्ति सही साबित होने के बाद काटा जाएगा नाम। गलत सूचना फैलाने वालों पर तय की जाएगी कानूनी कार्रवाई। और ऐसे को और मतदाता सूची में नाम काटने का मामला दिबियापुर भाग संख्या 350-351 में नाम काटने का दावा किया गया। सूचना हालांकि भ्रामक है। डीएम ने कहा प्रशासन ने किसी का वोटर का नाम नहीं काटा है। डीएम ने किसी भी भ्रामक सूचना से बचने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नंबर जारी किए गए हैं। इन नंबरों पर फोन करके आप सही और सटीक जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ में नीट की तैयारी कर रहा 16 वर्षीय छात्र हिमालय ऑनलाइन गेमिंग के चंगुल में इस कदर फंस गया कि पिता के डांटने से नाराज होकर घर से निकल गया। और आज 14 दिन बीत जाने के बाद भी छात्र का कोई अता पता नहीं है, जिसको लेकर लगता परिजन चिंतित हैं नजर आ रहे हैं। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नौरंगपुरी
रमपुरा पबला रोड निवासी करीब 16 वर्षीय हिमालय पुत्र योगेंद्र सिंह के लापता होने से परिजनों में गहरी चिंता बनी हुई है। परिजनों के अनुसार किशोर ऑनलाइन गेम खेलने का आदी था। घर वालों द्वारा उसे गेम खेलने से मना किया जाता था और मना किए जाने पर उसकी घर वालों से कहासुनी भी हो गई, जिसके बाद वह घर से चला गया। यह घटना 24 तारीख की बताई जा रही। काफ़ी तलाश के बावजूद जब किशोर का कोई सुराग नहीं लगा तो परिजनों ने 27 तारीख को विलखुआ कोतवाली में तहरीर देकर बच्चे की गुमशुदगी दर्ज करते हुए तलाश शुरू की है। पुलिस द्वारा प्रयास किए जाने के बाद भी 14 दिन बीत गए हैं, लेकिन किशोर का अभी तक कोई अता पता नहीं चला। इससे नाराज परिजनों ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस से जल्द बरामदगी की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी। का कारण है, मेरे बच्चे 24 जनवरी को लापता हो गया था शाम को, और हमने एफआईआर दर्ज भी करा दी थी और आयु भी इसमें आ गए थे, लेकिन रिजल्ट ढाके 3 पात्र रहे। लेकिन जब मुझे यहाँ आए तो फिर इन्होंने आज कप्तान साहब ने भी, इंस्पेक्टर साहब ने भी, सीओ साहब ने भी, और हमारे आयु भी चेंज हुए हैं इसमें। अब कुछ लगा है कि कुछ उम्मीद जागी है। बाकी अब से पहले हम जैसे थे घर में 24 तारीख खड़े थे, कल तक भी ऐसे खड़े थे, आज सुबह तक भी ऐसे थे। लेकिन अब उम्मीद ये है कि हमारा काम, हमारा बच्चा साथ मिल जाए हमें। कब गायब हुआ था? 24 जनवरी को लापता हुआ था जी। आखिर कैसे लापता हुआ? क्या घर से कोई मारपीट करी है? नहीं, घर से मारपीट कोई, बस नाराजगी बच्चे से पढ़ाई पर कुछ कह देते हैं, पढ़ाई की बात तो कुछ बातें हुई थी। खबर अमरोहा से है, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र से नाबालिगों की दबंगई का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। यहां कुछ नाबालिग किशोरों ने एक किशोर को सुनसान इलाके में घेरकर बेरहमी से पीट दिया। इस मारपीट की पूरी घटना किसी व्यक्ति ने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कई नाबालिग किशोर एक किशोर को चारों तरफ से घेरकर लात घूंसों से हमला कर रहे हैं। पीड़ित किशोर खुद को बचाने की कोशिश करता नजर आ रहा है, लेकिन आरोपी लगातार उस पर हमला करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में आरोपियों की दबंगई और बेखौफ रवैया साफ झलक रहा है। घटना के सामने आने के बाद पुलिस महकमे में भी हलचल मच गई है। नगर कोतवाली पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि घटना किस स्थान और किन कारणों से हुई है। बाराबंकी के आवास विकास कॉलोनी क्षेत्र में फर्जी रिकवरी एजेंटों द्वारा की टप्पेबाजी और धमकी की घटना ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आरोप है कि पहले पीड़ित की कार छीनी गई, फिर सफारी स्टॉर्म यूपी 42 AJ 9303 के जरिए 1 लाख की टप्पेबाजी की गई। लिखित शिकायत पत्र देने के बाद संबंधित व्यक्ति को मोबाइल नंबर 8604163041 से धमकियां दी जाने लगी। पीड़ित कलीम पुत्र सलीम निवासी पीर बटावन ने बताया कि वह किसी कार्यक्रम के लिए आवास विकास स्थित कार्यालय से पानी लेकर जा रहा था, तभी 2 अज्ञात युवकों ने कॉलोनी के पास हाथ देकर उसकी गाड़ी रुकवाई। इसके बाद उन्होंने ये कहकर गाड़ी की चाबी छीन ली कि वाहन पर लोन बकाया है और ऑफिस चलने की बात कही। जब पीड़ित कथित ऑफिस पहुंचा और उसने अपनी गाड़ी की NOC दिखाकर स्पष्ट किया कि कोई लोन बकाया नहीं है, तब दबंगों ने गाड़ी की चाबी तो लौटा दी, लेकिन वाहन में रखे 1 लाख नगद गायब कर दिए। शिकायत के बाद पीड़ित को धमकी भरे फोन आने लगे, जिससे पूरे मामले की गंभीरता बढ़ गई। शिकायत करने में इस बात यहाँ है भाई, असल में यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा था हमारे भाई का, तो उन्होंने कहा पानी डाल दो। हमको जाना था सामान लेने के लिए बेकरी का, तो हमने सोचा पानी डाल दे पहले आवास विकास से, उसके बाद में जाए। तो पानी लेके हम आ रहे थे वहाँ से ऑफिस से, उन्होंने गाड़ी कॉलोनी के पास में रोक ली, आवास विकास कॉलोनी के पास में। जिन लोगों ने रोके उनको आप जानते थे? उनको जानते नहीं थे। क्या बोले गाड़ी रोककर? उन्होंने हमको हाथ दिया, हम गाड़ी साइड में लगा लिए, शीशा डाउन किया, बात करने के लिए उन्होंने चाबी निकाल ली गाड़ी से। उसके बाद में हमको गाड़ी से उतार दिया, बोला ऑफिस में आके बात कर लेना। हमने कहा भाई बात क्या है ये तो बता दो। बोला यहाँ पे कोई बात नहीं करेंगे, ऑफिस आओ।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रतापगढ़ से अहम खबर है, जहां लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स परिसर के पीछे बायोमेडिकल वेस्ट फेंके जाने की सूचना मिलते ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की है। सीएमओ के निर्देश पर तत्काल एक जांच टीम का गठन किया गया। डिप्टी सीएमओ राजेश कुमार आरजी चौधरी के साथ मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किए। निरीक्षण के दौरान परिसर के पीछे कई मल्टी डिब्बे पड़े मिले हैं जो मेडिकल स्टोरों से संबंधित पाए गए हैं। जांच टीम ने आसपास स्थित मेडिकल स्टोरों और स्वास्थ्य इकाइयों की पड़ताल की है। इस दौरान ये तथ्य सामने आया है कि कुछ मेडिकल स्टोरों पर नियमों के विपरीत डॉक्टर बैठाए जाते हैं और बाकायदा चैम्बर बनाए गए हैं। हालांकि निरीक्षण के समय किसी भी चैम्बर में डॉक्टर मौजूद नहीं पाए गए, जिससे नियमों के उल्लंघन की आशंका और गहरा गई। टीम ने इस पूरे प्रकरण को गंभीर लापरवाही मानते हुए विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। जांच में यह भी पुष्टि हुई है कि स्पर्म हॉस्पिटल द्वारा कचरा बाहर फेंका गया है। हालांकि टीम के अनुसार ये कचरा दवाओं या खतरनाक बायोमेडिकल वेस्ट की श्रेणी में नहीं आता है, फिर भी इसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत निस्तारित न किया जाना नियमों का उल्लंघन है। मामले में प्रथम दृष्टया संदिग्ध पाए गए मेडिकल स्टोरों और इकाइयों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने दिव्यांश मेडिकल सहित अन्य संदिग्ध इकाइयों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। सीएमओ ने स्पष्ट किया है कि बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित मेडिकल स्टोरों और अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ साहब को किसी ने जो है बताया था कि लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स के पीछे कचरा फेंका गया है, वो बायोमेडिकल वेस्ट का है। तो सीएमओ साहब ने टीम गठित करके हमको और आरजी चौधरी को भेजा था चेक करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए। तो हम और चौधरी जी गए थे, तो वहाँ पे देखा कि कुछ बायोमेडिकल वेस्ट पड़े हुए हैं, डिब्बे पड़े हैं खासतौर पे मेडिकल स्टोर के। बायोमेडिकल वेस्ट से संबंधित ज़्यादा कुछ नहीं था, कोई सिरिंज कुछ नहीं थी और कोई प्लेसेंटा वगैरह नहीं था। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का